प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु अपने शेष नाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार बनाया। वैसे तो कई साल हो गए थे धरती पर आए हुए, इसीलिए भगवान विष्णु अपने यात्रा की तैयारी में लग गए। और तब अपने स्वामी को तैयार होता देख माता लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रिय, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माँ लक्ष्मी ने फिर कहा, हे देव, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। और ये सुनकर भगवान विष्णु ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और फिर कहा, तुम चल तो सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम धरती लोक पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। और माता लक्ष्मी ने उनकी शर्त मान ली। और फिर सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर घूमने चले गए। अभी सूर्य देव निकल ही रहे थे। रात में बरसात हुई थी, मौसम भी बहुत सुहाना था, चारों ओर हरियाली थी, धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। धरती की सुंदरता से माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। वे भूल गई थी कि उन्होंने आने से पहले भगवान विष्णु को क्या वचन देकर आई हैं। चारों ओर देखते हुए वे कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। और तब उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत सुंदर सा बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी और वहाँ बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और वहाँ से एक सुंदर सा फूल तोड़कर भगवान विष्णु के पास आ गईं। और ये क्या, जब माँ लक्ष्मी वो फूल लेके गईं तब भगवान विष्णु के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और साथ ही उन्हें उनका वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी ने अपनी भूल के लिए उनसे माफ़ी मांगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सज़ा तुम्हें अवश्य मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे यह फूल तोड़ा है, यह भी एक तरह की चोरी ही है। इसीलिए 3 सालों तक तुम्हें उस माली के घर नौकर बन के रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ धाम वापस बुला लूँगा। और लक्ष्मी माँ ने चुपचाप हाँ कर ली और माँ लक्ष्मी एक गरीब लड़की का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। लेकिन वो घर नहीं, एक झोपड़ी थी और उस माली का नाम माधव था। वह वहाँ अपनी पत्नी, 3 बेटियों और 2 बेटों के साथ रहता था। वे लोग उस खेत में काम करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। जब माता लक्ष्मी एक साधारण गरीब लड़की बनकर माधव के झोपड़े में गईं, तब माधव ने उनसे पूछा, बेटी तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। आप मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं आपके घर का भी काम कर दिया करूँगी, बस मुझे आपके घर के कोने में आश्रय दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था, उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से ही चल पाता है, लेकिन मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी हमें गुजारा करना पड़ता। इसीलिए अगर तुम मेरी बेटी बनकर रहना चाहती हो, जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा खाकर खुश रह सकती हो, तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी। और तब माता लक्ष्मी के माधव के घर आने के दूसरे दिन से ही माधव की इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम तक एक गाय खरीद ली और फिर धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली। अब उन सब ने अच्छे कपड़े बनवा लिए, पत्नी और बेटियों के लिए गहने बनवा लिए और एक पक्का मकान भी हो गया था। माधव हमेशा सोचता था, मुझे यह सब ये लड़की के आने के बाद ही मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई। अब दोस्तों
3 साल बीत गए, लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी खेतों में काम कर रही थी। एक दिन जब माधव अपने खेतों से काम करके घर आया, तब उसने अपने घर के दरवाजे पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर पहचान गया कि यह तो मेरी मुंह बोली बेटी है, और उसे समझ में आ गया कि ये कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी है। और फिर माधव का पूरा परिवार भी बाहर आ गया और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी की ओर देख रहे थे और सब माफ़ी मांगने लगे कि माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आपसे खेत और घर में काम करवाए, ये हमने कैसा अपराध कर लिया, माँ हमें माफ़ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं और उन्होंने कहा, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु हो, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार के सदस्य की तरह तुमने मुझे प्यार दिया है। इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ और धन की कमी नहीं होगी, तुम्हें हर एक सुख मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर विष्णु लोक वापस चली गईं। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक कहानी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। धन्यवाद।